चैत्र नवरात्रि कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी न करें ऐसी गलतियां। जाने कन्या पूजन के नियम। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर ही उनकी पूजा की जाती है। नवरात्रि की पूजा कन्या पूजन किए बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए विशेष रूप से अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि अष्टमी पूजन 26 मार्च को किया जाएगा, जबकि नवमी कन्या पूजन 27 मार्च को किया जाएगा। पंडित राकेश झा बताते हैं कि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि में की गई साधना और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, लेकिन इस दौरान कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि कन्या पूजन के दौरान क्या करें क्या न करें। कन्या पूजन के दौरान क्या करें। 1. कन्या पूजन के बाद कन्याओं के हाथों में थोड़ा चावल, दूर्वा और के साथ कुछ पैसे जरूर दें। इसके बाद झोली खोलकर बैठ जाएं और मां दुर्गा का जयकारा लगाएं और फिर कन्याओं से कुछ चावल अपनी झोली में ले लें। इसके बाद इन चावल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से साल भर आपको धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। 2. कन्या पूजन होने के बाद मां दुर्गा का आभार व्यक्त करें और हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लें। 3. कन्या पूजन के बाद बचा हुआ प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। 4. कन्या पूजन के बाद दान पुण्य के कार्य करें। किसी जरूरतमंद को दान और भोजन जरूर कराएं। 5. जब कन्या विदा हो रही हो तो उस स्थान को प्रणाम करें और उनकी चरण की रज ले लें, क्योंकि कन्याएं मां दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है। कन्या पूजन के बाद क्या न करें। 1. कन्या पूजन के बाद भी अगर कोई कन्या आपका घर आती है तो उसे खाने के लिए जरूर कुछ न कुछ दें, उसका अनादर या अनदेखी न करें। 2. कन्याओं का बचा हुआ प्रसाद फेंके नहीं बल्कि गाय को खिला दें या आप खुद भी उसको ग्रहण कर सकते हैं। प्रसाद का अंधार न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखें। 3. घर में झगड़ा या नकारात्मक माहौल न रखें, क्योंकि घर में कलश आदि होने पर मां दुर्गा रुष्ट हो जाती हैं। 4. कन्या पूजन के दिन कोई भी घर पर आए तो उसे दान दक्षिणा जरूर दे, दान देने से पीछे न हटें। 5. कन्याओं के घर से चले जाने के बाद तुरंत झाड़ू न लगाएं बल्कि कुछ समय के बाद इस स्थान को पहले कपड़े से साफ करें, क्योंकि वह देवी का स्थान माना जाता है और वहां गिरा हुआ अन्न को प्रसाद स्वरूप ही होता है।